चाहिए, हम नहीं मानेंगे भाई। आप अपना एक व्यवस्था बना लो या ना बनाओ, जैसे तैसे रहो, लेकिन कहीं ना कहीं इस व्यवस्था के कुछ ऐसे चीज हैं जो उसको आप छोड़ ही नहीं सकते हो, उसके बगैर रह ही नहीं सकते हो, क्योंकि वो बेस्ड है और वो प्रैक्टिकल है, प्रायोगिक है। अदरवाइज कौन ब्राह्मण कहता है कि तुम अपनी जाति व्यवस्था मत रखो, जाति व्यवस्था रखो? तो कहता है मत मानना है मानो, मन नहीं मानना मत मानो। तो मेरा तो काम है भाई संदेश देना, आचरण बताना, रास्ता दिखाना, कर चलना है चलो, नहीं चलना मत चलो। वो कान पकड़ के थोड़े ना मनवाने गया है आपको, थोड़े ना कह रहा आप मत मानो। तो ये व्यवस्था इसी से डेवलप हुआ। आप समझ लो, यहाँ ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति। लोग कहते हैं कि भक्ति इस्लाम के डर से आया है। इस्लाम के डर से नहीं आया है, क्योंकि ईश्वर को सभी लोग समझ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि सबके पास क्षमता ही नहीं है। अब क्या सभी ब्राह्मण थोड़े ना ईश्वर को समझ लेता है? जो ज्ञानी है, जो साधक है, जो त्याग करता है, जो उपासना करता है, जो साधना करता है, वही सूक्ष्म ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है, ईश्वर से साक्षात्कार कर सकता है। अब सब तो कर नहीं सकता है, तो बाकी जो सब वर्ग है उसके लिए क्या है भाई? तो ला दिया गया। अब भक्ति के माध्यम से, याद रखिए, लोगों को हमने देखा है बताते हुए कि ये कहते हैं कि इस्लाम के डर से भक्ति आया, गलत है। जब लोग ईश्वर के से महरूम होने लगे, लोगों के अंदर उत्कंठा है जानने की, लेकिन ये क्लास या ये व्यक्ति इस वर्ग को संतुष्ट नहीं कर पाया, नहीं समझा पाया, किसी भी कारण विशेष से नहीं जोड़ पाया, ऐसी स्थिति में कुछ लोगों ने कहा कि भाई सरल माध्यम यही है कि नाम सिर्फ जप लो, उसी से भक्ति हो जाएगा। जैसे ही आप नाम जपोगे तो सारी ऊर्जा आप उस नाम के में केंद्रित कर देते हो, और जब सारी ऊर्जा, आपकी आंतरिक ऊर्जा किसी नाम विशेष पर केंद्रित हो जाएगी, तो स्वाभाविक है कि उसका कुछ ना कुछ वाइब्रेशन या कुछ ना कुछ प्रभाव आपके ऊपर पड़ना शुरू हो जाएगा। हमारे यहाँ अलग अलग मंत्र हैं, उस मंत्र का क्या प्रयोग है? वो मंत्र इतना साइंटिफिक है कि अच्छे से अच्छी चीज अगर आपको हासिल करना है तो आप उस मंत्र का जाप करना शुरू कर दो, लेकिन नियमबद्ध, आचरणबद्ध होकर के। जैसे कि पाठशाला में पढ़ने जाने से पहले आपको यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है, स्नान करना पड़ता है, बाल अच्छे से झाड़ना पड़ता है, अनुशासन में रहना पड़ता है, तब आप पाठशाला में पढ़ाई करते हो। उसी तरह से आपको कुछ नियम, कुछ आचरण से आबद्ध होकर के, बंद करके ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। अब भक्ति ये कर दिया गया कि भाई सबके तो ईश्वर से साक्षात्कार सबको तो हो नहीं सकता है, क्योंकि सबके पास इतना ना तो साधन शक्ति है, ना तो सामर्थ्य है, ना तो अवसर है, ना तो समय है। ऐसी स्थिति में कह दिया गया कि कुछ संतों के द्वारा ईश्वर के संदेशों को सरल शब्दों में लोगों को पहुंचाया गया, बताया गया कि ईश्वर ऐसा है, ईश्वर वैसा है, ये है। तो उसके आधार पर लोगों को जो संदेश दिया गया उसको भक्ति कहा गया कि भाई आप ऐसे ईश्वर को याद कर लो। इस्लाम के डर से या किसी धर्म विशेष के डर से भक्ति नहीं पैदा हुआ है, बल्कि ईश्वर के संदेशों को सर्वसुलभ तरीके से पहुंचाने का माध्यम भक्ति है। किस क्लास के लिए? विशेष करके इस क्लास के लिए। बाकी क्लास के पास तो अपना अपना अवसर था और अपने अपने अवसर के अनुसार कर लेता था, लेकिन ये कम्युनिटी जो पिछड़ गया था समाज में, जिसको हम लोग फ्यूडल पीरियड कहते हैं, 6वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक का जो टाइम है, इस टाइम में आते आते ये क्लास थोड़ा पिछड़ गया, क्योंकि इनके जो आचरण थे, इनके जो व्यवहार थे, कहीं ना कहीं इनको पिछड़ा रखा था। अब जैसे मान लो, सपोज करो झारखंड के जनजातियों या किसी भी जनजाति को बताओ, आज जो ट्राइबल कम्युनिटी है मेन स्ट्रीम से पिछड़ा हुआ माना जाता है उसको, उसका रहन सहन, खान पान पिछड़ा है। झारखंड कहीं ले लो, आज से 10-20 साल पहले झारखंड के यहाँ के जनजातियों को देखो, कहीं भी हड़िया दारू पी करके रोड पर पड़ा हुआ है, कब खाना है, कब पीना है, कब सोना है, कैसे पाना, कोई उसको मतलब नहीं है, कोई उसके लिए एथिक्स वेथिक्स का ये लेन देन नहीं है। तो क्या उसके लिए ब्राह्मण जिम्मेदार है? ब्राह्मण ने कहा है कि तुम ऐसे रहो, ब्राह्मण बताने गया कि तुम, उसका शोषण ब्राह्मण किया कि तुम जंगल में रहो, तुम ऐसे रहो, तुम गंदा रहो, तुम पी करके सुतो? ब्राह्मण नहीं ना, वो खुद ऐसा करता था।
क्योंकि उसके प्रोग्रेसिव मानसिकता नहीं डेवलप हो पाया। एक मेंटोस का प्रचार आता था, 2 गधा था, एक गधा जंगल से और दोनों गधे गुजर रहे थे, तो एक गधे को मेंटोस मिल गया, उसने मेंटोस डाला, उसका बुद्धि खुल गया, उसका दिमाग का बत्ती जल गया। वो छड़ी गधा था और एक ये था चिंपांजी था, बंदर था, तो बंदर को मेंटोस मिल गया, मेंटोस खाया तो उसका बुद्धि खुला। रास्ते में उसने एक डंडा उठाया, फिर उस डंडे से गधे को, अपने साथ का गधे को कंट्रोल करने लगा। फिर कुछ देर गया तो उसने अग्नि का आविष्कार कर लिया, फिर उसने पहिए का आविष्कार कर लिया, और उस पहिए का आविष्कार के बाद उसने बैलगाड़ी बनाया और उसी बैलगाड़ी में उसने उस गधे को जोता। तो वो तो उस व्यक्ति विशेष की काबिलियत और अवसर के पहचानने के आधार पर उस बंदर ने अपने आप को उतना काबिल बना लिया। अब वो जो बना, वो क्या उसको दबा करके या करके थोड़े ना बनाया है, वो उस गधे ने उस अवसर को नहीं पहचाना, उसको अवसर नहीं मिला है, तो इसलिए वो पिछड़ा रह गया। इसके लिए कोई व्यक्ति या कोई कम्युनिटी जिम्मेदार नहीं है। तो भक्ति, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, इतनी पद्धति किसी भी धर्म में नहीं है। अब सोचो कितना लिबरल है ये रिलीजन, सनातन धर्म में। अब इसी से सारे जितने भी रिलीजन पैदा हुए हैं, जैसे इस्लाम क्या है? इस्लाम ये है, योग मार्गी है, कर्मकांड ये भी करवाता है, ये भी तो कर्मकांड करवाता है। नमाज पढ़ो, ऐसा आचरण करो, वैसा आचरण करो, उपवास करो, योग और कर्म का मिश्रण है इस्लाम। अब बौद्ध धर्म भी योग और कर्म का मिश्रण है। वो नहीं कहता है कि आप ज्ञान मार्गी बनो, हालांकि उसके जो मोंक है, भिक्षु हैं, बौद्ध और जैनों के, वो इस मार्ग को भी अपनाते हैं। आप देखो ना, इसके अलावा जो सनातन का जो ये मार्ग है, ये तो पहले से ही है। इस मार्ग के बाद ही इन्हीं मार्गों से अलग अलग या मिश्रण करके अलग अलग पंथ बने हैं, जिसको हम लोग आज धर्म कहते हैं। वो बेसिकली धर्म नहीं है, वो पंथ। तो जितने भी रिलीजन की आप बात करो, सिख धर्म है, सिख में भी देखो, ये भी है, ये भी है, ये भी है, इसका अनुपस्थिति है। ये सब में नहीं है। ये अगर कहीं है तो वो सिर्फ और सिर्फ सनातन में है, क्योंकि हर किसी में ब्राह्मण नहीं है, इनमें ब्राह्मण नहीं है। और हमारी कम्युनिटी में हमारी जो सनातन संस्कृति है, सबसे प्राचीनतम या इस धरती के सबसे चराचर काल की संस्कृति है या धर्म है। तो ऐसी स्थिति में एक क्लास ऐसा उभरा जो उसका काम ही था कि ईश्वर का दर्शन करना, ईश्वर के आदेशों को हासिल करना, प्राप्त करना। तो उसने ज्ञान के माध्यम से, अनुसंधान के माध्यम से हासिल किया और इस वर्ग को दिया। आपके यहाँ अलग अलग लोग होते हैं, इस क्लास के अलग अलग लोग हैं, साधु, ऋषि, मुनि, ये सब अलग अलग हैं, सबका अपनी उपाध्याय, ये सबका अपना अपना महत्व है, सब अलग अलग गुणों को रिप्रेजेंट करते हैं। उनके यहाँ ऐसा कोई नहीं है, उनके यहाँ सब बराबर है। तो दरअसल हुआ क्या है कि जब व्यवस्था जटिल हो जाता है, जब किसी लोगों को समझ से परे हो जाता है, तो लोग उसका विरोध करने ही लगते हैं, हमको ये चीज़ नहीं चाहिए। तो वही चीज़ हुआ है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है।